जैसा कहोगे बड़े ठाकुर वैसा ही होगा। ले जाओ सोने को, ले जाओ। बेटा अचानक क्या हो गया तेरे? इतना भयानक सपना आज मैंने पहली बार देखा चाचा जी। लेकिन वो कैसा सपना था? मैंने सपने में देखा, लेकिन चाचा जी सपने की बात बताने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। क्या पूछना चाहते हैं बेटे? आप हमें ये बताएं, क्या आप हमारे सगे चाचा हैं? और क्या मैं आपका सगा भतीजा हूं? जवाब दीजिए चाचा जी। बेटा आज तू पूछता है तो हम जरूर बताएंगे। याद है 20-22 साल की पहले की कहानी है। कैसी कहानी है? हम और मेरा एक साथी था, हम दोनों बिहड़ों की तरफ जा रहे थे। उसी जंगल में मुझे अचानक प्यास लगी। उसके बाद हम नदी के घाट पे पानी पीने गए और उसी घाट पे एक बच्चा मिला मुझे, और उस बच्चे को पाल पोस कर सयाना किया। और वो बच्चा कोई दूसरा नहीं है, वो बल्कि तुम हो। चाचा जी कितने बड़े उपकार है आपके हमारे ऊपर। माँ बाप दोनों का प्यार दिया आपने। चाचा जी हाँ, मैंने सपने में देखा कि मुझे कोई ऊंची पहाड़ी से फेंक रहा हो, और दूसरी बात मैंने देखा कि मेरी माँ उस प्रताप सिंह की कैद में है। अगर ये सच है तो इस सच्चाई को जानने के लिए आज हम प्रताप सिंह की हवेली चलेंगे। क्यों नहीं? आओ चाचा जी आओ। मुन्नीलाल, हमें लगता है कि इसका बेटा यहाँ नहीं आएगा, इसलिए अब हम इसे जान से ही मार देते हैं। प्रताप सिंह, ये गलती मत करो। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। गलती छोड़ो ना करूं? काहे के लिए? क्योंकि अगर मेरे बेटे को मालूम हो गया कि मैं तेरी हिरासत में हूँ तो जिंदगी भर तू हरवालात में सड़ जाएगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। ठहरो ठाकुर, आओ दुर्गा आओ। अभी तो आप बहुत गलत कर डालते। क्या हुआ? क्योंकि ये बुढ़िया मेरी दुश्मन है। यानी कि दोनों का दुश्मन एक? हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि इसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है। उसके बेटे ने मेरे पैर पर गोली मारी है, और मैंने भी कसम खाई है कि एक दिन उसके बेटे के सीने पर गोली मारूंगा। अगर तुम इसे मार दोगे तो ये सुहाना मौका हमारे हाथों से निकल जाएगा। ठीक है दुर्गा, हम इसे नहीं मारेंगे, इसे मेरे हवाले कर दो। हाँ अवश्य, इसे दुर्गा के हवाले कर दो। लेकिन हाँ दुर्गा, क्या बात है? इसे इतनी दर्दनाक मौत मारना कि अपनी पैदाइश से भूल जाए। तुम चिंता मत करो ठाकुर, माँ और बेटे को मारने में मजा ही कुछ और आएगा। सही कहते हो।
उस बुढ़िया को और सरिता को भी। इधर सुन मेरी बात है, शुतुरमुर्ग की औलाद। और सुन मेरी बात, ये डाकू दुर्गा सिंह का अड्डा है। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन दोनों की हथकड़ी खोल दे, इनकी रूह भी यहां से भागकर नहीं जा सकती। बेटा दुर्गा सिंह। हाँ बूढ़ी माँ, तू तो एक दिन कह रहा था कि माँ जी इस एहसान का बदला एक दिन एहसान से चुकाऊंगा। अरे यही है तेरा एहसान। बूढ़ी माँ, अगर पूछा जाए तो मैंने आपका एहसान चुका दिया है। उस दिन आपने हमें पुलिस वालों से बचाया। बचाया क्या? मुझे एक नई जिंदगी दी। उसी तरह आज हमने तुम्हारी जिंदगी प्रताप सिंह से बचाकर तुम्हारा एहसान चुका दिया है। बेटा अब इंतजार है तो सिर्फ तेरे बेटे का। कितनी जल्दी वो आए और मैं उसके सीने पर गोली मार सकूं। दुर्गा सिंह, मेरा बेटा आएगा। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अरे अगर वो तुझसे प्यार किया होता, करता होता, तो अब तक आ गया होता। वो नहीं आएगा। आएगा। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। मेरा बेटा आएगा। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। आओ इंस्पेक्टर। दुर्गा सिंह, आओ इंस्पेक्टर। मेरी माँ को और सरिता को छोड़ दे। नहीं, हम दुर्गावती को गोली मार दे। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम कानून के रखवाले हो। तुम्हें गोली चलाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। और मैं एक डाकू हूं। किसी भी समय, किसी भी वक्त तेरी मां को और इस सरिता की जिंदगी ले सकता हूं। नहीं दुर्गा सिंह, छोड़ दे दुर्गावती। मेरी माँ पे गोली नहीं चलाना और छोड़ दे मेरी माँ को। नहीं, मैं दुर्गावती को गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, उड़ा दूंगा मैं इन दोनों की खोप। दुर्गा सिंह, अगर मेरी मां ना मुझे रोक देती तो मैं तुझे आज यहीं पर फाड़ कर फेंक देता। अगर तेरी मां को मारना होता ना तो ये दुर्गा सिंह अरे कब को मार दिया होता। मेरी बंदूक उठाकर देख, मेरी बंदूक खाली है। इंस्पेक्टर खाली है वो। लेकिन दुर्गा सिंह, सबसे पहले तू ये बता कि हमारी मां पर क्यों इतनी बड़ी हमदर्दी दिखाई तूने? बस इसी बात का जवाब तो मैं तुझे नहीं दे सकता। क्यों? अगर इस बात का जवाब दे सकती है तो तेरी ये मां दे सकती है।
माँ, मैं क्या जवाब दूंगी? हमें कुछ भी नहीं है मालूम। बूढ़ी माँ, तू हमें ये बता, क्या इतने बड़े संसार में तू आज तक अकेली ही थी? तेरे परिवार में और कोई नहीं था क्या? दुर्गा सिंह, तू मेरे परिवार के विषय में जानना चाहता है? हाँ बूढ़ी माँ। अगर ऐसी बात है तो सुन बेटा, बता बूढ़ी माँ। जरूर बताऊंगी। बता बूढ़ी माँ। आज से 20 साल पहले की कहानी है। मेरे परिवार में हमारे पति, जिनका नाम ठाकुर रघुराज सिंह था, साथ में मैं, एक मेरी बेटी गीता थी। एक दिन मेरी बेटी गीता की शादी थी। भावर होते समय ठाकुर प्रताप और कमलकांत सिंह ये दोनों पहुंचे। मेरे पति से कहा कि रघुराज सिंह, अपनी बेटी की भावर को रुकवाइए और अपनी बेटी की शादी मेरे दोस्त कमलकांत के साथ कर दीजिए। जब फिर क्या हुआ बूढ़ी? हमारे पति ने उस शादी करने से इनकार कर दिया तो जानते हो क्या किया उन दोनों ने? मेरे पति को, मेरी बेटी गीता को, मेरे खोने वाले दामाद को उसी भरे मंडप में जान से मार दिया। इतना बड़ा अत्याचार हुआ? हाँ दुर्गा सिंह। उसके बाद क्या हुआ बूढ़ी? लेकिन न जाने क्यों उन दरिंदों ने मुझे जीवित छोड़ दिया। भगवान ने मुझे 2 बेटों का जन्म दिया। एक बेटे को लेकर बांदी को मैंने राजमहल भेज दिया। एक बेटे को लेकर मैं प्रताप सिंह के पास गई। जब मैं प्रताप सिंह के पास गई तो मैंने प्रताप सिंह से यही कहा कि प्रताप सिंह, तूने तो मेरी बेटी की शादी कमलकांत के साथ नहीं रचा सका, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ जरूर रचाऊंगी। ठीक कहा बूढ़ी माँ आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जानते हो बेटा, क्या हुआ बूढ़ी माँ? इतना ही कहते प्रताप सिंह ने मेरे बेटे को अपने नौकरों द्वारा छिनवा लिया और मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया। ना जाने वो मेरा लाल इस दुनिया में कहां पर है। अगर हाँ, वो मेरा बेटा जहां कहीं पर भी होगा, हमारे बेटे के सीने पर चक्र का निशान है दुर्गा सिंह। जैसा कि हमारे इस बेटे के सीने पर चक्र का निशान है। हाँ दुर्गा सिंह, जैसे कि इस बेटे के सीने पर चक्र का निशान है। बूढ़ी माँ, मेरे सीने में भी एक चक्र का निशान बना हुआ है। क्या? कहीं मैं तो आपका बेटा नहीं? देख तुम्हारे हाँ, अरे ये तो वही चक्र का निशान है जो मैंने बचपन में देखा था। दुर्गा सिंह, मैं आपका बेटा हूँ। दुर्गा सिंह, तू मेरा बेटा है। अरे इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था मैंने, जो तूने मुझे अपने आंचल से दूर रखा। आज ये दुर्गा सिंह बचपन से लेकर आज तक भागते भागते बहुत थक गया है। माँ, अपने आंचल में मुझे थोड़ी जगह दे दे माँ, मैं सोना चाहता हूँ। माँ, माँ, ए माँ, माँ। कुलदीप, तू अपनी माँ से रोज पूछता था ना कि माँ तुम उदास क्यों रहती हो, और एक दिन मैंने तुझसे वादा भी किया था कि अपनी उदासी का कारण एक दिन वक्त आने पर बताऊंगी। मेरे लाल, मेरी उदासी का कारण कुछ और नहीं, यही है मेरे लाल। अरे
जिसकी आंखों के सामने जिसकी दुनिया उजड़ जाए, भला वो खुश कैसे रह सकता है? मिल, ये तेरा अपना बड़ा भाई है, मिल अपने भैया से, मिल मेरे लाल। अरे माफ कर दे मुझे। अरे मैंने तो इतना बड़ा अरे नहीं कुलदीप, कि मैंने तेरे पैर पे गोली ही मार दिया। अरे अपने भाई के गले से नहीं लगेगा। ऐसा मत बोल, भाई की जगह दिल में होती है मेरे भाई। ये बाहें तुझे अपने गले से लगाने के लिए बरसों से तड़प रही है। ए दुर्गावती, अब जाके अपने डैडी से कह दे, जिसे वो अपना दोस्त समझता है, मैं उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका दुश्मन हूं। मैं ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा हूं। आज उसे मिटाने के लिए मैं उसकी हवेली आ रहा हूं। लेकिन ये बात डैडी से जाके बोलूंगी तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे वो। दुर्गावती, तेरे ऊपर आने वाली हर बला को ये दुर्गा सिंह अपने सीने से लगाएगा। ठीक है, जाओ जाती हूँ। दुर्गावती। सरतार क्या देखा तेरे चाचा ने क्या किया? देख, मेरी माँ को एक सुहागन से आभागन बना दिया। जाओ, तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो। कह दे उस कमलकांत से कि वो कुलदीप इंस्पेक्टर वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। वो ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा है। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा नहीं, फिर भी तुम्हें जाना होगा। बोल दे कुलदीप। जाओ। माँ, मेरे लाल, जो सौगंध तू पूरा नहीं कर सकी, आज तेरे दोनों बेटे पूरा करेंगे। माँ, मेरे लाल, तेरे चरणों की कसम, आज हम तीनों मिलकर उन हरामजादों को कुत्ते की मौत मारेंगे। चल मेरे लाल, चल मेरे भाई, चल। ये सब कहाँ चले गए थे? कार है हरिया, क्या हुआ? अरे बाबू, ना जाने क्यों हमारा दाहिना चूतर भर से उलरा। इससे क्या होता है? खतरा काहे का खतरा? दोनों बड़वार में नहीं मरी। देखा तो देखा, यानी जब तेरा चूतर उलटता है तो बड़वार आदमी। वाह देखो, बिलरिवा फेंकर रही है। वाह मरहिवा चिड़ै। कुर्सी लगा। डैडी, तुम आ गई बिटिया? हाँ डैडी, मैं आ गई। सही सलामत हो ना? हाँ ठीक है। डैडी, मैं खबर लेके आई हूँ। खबर? हाँ, कौन सी खबर? वो दुर्गा सिंह है ना, दुर्गा सिंह। हाँ हाँ, हमरा दोस्त नहीं, दुश्मन है आपका वो। दुश्मन? हाँ, कैसे? वो ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा है। ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा है? हाँ डैडी, और वो बंदूक लेके आ रहा है आपको मारने के लिए। हमें मारने के लिए? हाँ डैडी। अरे नहीं दुर्गा, नहीं, वो साला हमको कौन मारेगा? अब हम इसी वक्त बिहड़ों में जाके उसका काम तमाम। डैडी सुनिए तो, उसे कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हरामजादी! अब तुम नाना बनने वाले हो।
अगर ऐसी बात है तो उठा उठा के ला मेरी बंदूक। साला और हाँ दुर्गा, आज हम तेरे प्यार की वो कुर्बानी दे दूंगा कि कोई भी लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करना ही छोड़ देगी। देख हम दुर्गा का क्या हाल करते हैं। डैडी, आज तुमने दुर्गा जी को कुत्ती कहा तो भगवान का सर, इसी खंजर से मैं तुम्हारे सर को उड़ा दूंगी, क्योंकि मैं दुर्गा सिंह से प्यार करती हूँ। प्यार गुड्डू, मालिक क्या हो रहा है? सब बढ़िया हो रहा, दबदबा बना है तुम्हारा। दबदबा है ना? आया बाबू, कुर्सी साफ करो। अरे बेटी सरिता, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, और लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी बताने के लिए आई हूँ। पापा, कैसी खुशखबरी? कुलदीप मिस्टर पर को अपना दोस्त समझते हो ना? हाँ, वो आपका दोस्त नहीं पापा, आपका दुश्मन है। वो और मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? पापा, वो क्योंकि रघुराज सिंह का खून है, वो मारने के लिए आपके पास आ रहा है। ये बात कौन कह रहा था? उसने हमें बताया है। वही इंस्पेक्टर वो? हाँ, तू फिक्र मत कर, इससे पहले कि वो साला मेरी हवेली तक आए, हम उसको साले को रास्ते में ही खत्म कर दें। लेकिन उसे मारने के लिए आपको सोचना होगा। क्यों? मैं उसके एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कल मुही, तू इतने घिनौने कर्म करके आई है मेरे सामने। चली जा मेरी आँख के सामने से, और मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। पापा, तुम कहाँ तक भाग के जाओगे? अगर मैं तुम्हें सुहाग को कुछ कहा तो मैं भूल गया कि बेटी का रिश्ता आज से। निकल बाहर, आज दरवाजे पर तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी हुई है, मरने के लिए तैयार हो जा। जान की खैरियत चाहता है तो अपनी बंदूक को नीचे डाल दे। डाल नीचे। डैडी, जान प्यारी है तो बंदूक नीचे रख दो, वरना दुनिया वाले ये कहेंगे कि बेटी ने बाप को जान से खत्म कर दिया। और दुर्गावती, अगर जान की सलामती चाहती हो तो अपना खंजर नीचे डाल दो, वरना कमरिया लपा लप करेगी। रख दो। पापा, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो बंदूक नीचे डाल दो। दुर्गावती मेरी सहेली है। मेरी बेटी है। चलते हो? अपना हथियार नीचे डाल दो। क्या जी, ये मेरा शिकार है, नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अपनी पिस्तौल नीचे डाल दो, नहीं तो फिर भूल जाएंगे कि तुम हमारे साहब हो। साले बारा सिंहा, हमारे साहब को अगर कुछ बोला तो ये डंडा ऐसा पीछे डाल के खड़बड़ा दूंगा, मर जाओगे साले। ए पुलिस वाले, अपना हथियार नीचे डाल दे। अगर तूने मेरे भाई को कुछ कहा तो ये लकड़ी तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि जोर जरा से नहीं लगाऊंगा
लकड़ी हप से घुस जाएगी। साले लबुआ, सबसे पहले इसका पोजीशन डाउन कर, इधर आओ। उधर इसके कपड़े। साले नक्षत्र महाराज, यह लीलकंठ के माला पहने कतो पिलैया रहे हो कहा तुम? अयोध्या जात रहे, उतारो इसका। आरामजादे, आज मैं तुझे कई मौतें मारूंगा। तूने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए। इसके भी कपड़े साले का उतार। साले बावा रूपी कहिए ठाकुर, पूरी ठकुराई तुम्हारे गांव में घुस गई। स्टेपर स्टेपर क्या क्या बोल रहा है? स्टेपर प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, कहाँ भटक रहा है? चल क्या रे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, ये आ गए राम। इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऐसे नहीं, इधर। चल अपनी बिटिया को बुला, बुला जल्दी से। नहीं, धूप में बिना मारे से मर जाओगे। चल 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 बिटिया, क्या बात है? चल चल चल। अरे आ बेटा, दुर्गा सिंह ले करवा शादी करा, सौगंध को पूर्ण कर। बुला अपनी बेटी को। हमहू का सुगंध पूरा करे के पड़ी। सुगंध? हाँ। महक भी पूरा हो जाएगा। सौगंध सौगंध हौलिया गया है। सरिता बाबा बेटी, अरे दिया स्टेपर, हराम जादा। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कायदे से राखियो भैया। बोलते शंकर भगवान की जय।
मार डाइस उठाएगी रे। चाहे जाए मुंशी जी, जा रहे हैं तेल लगा के। बच्ची हो रे, नमस्ते। दादा हो रहे, जय जय राम। कंपनी मालिक हो रहे, पाए लागी। मर जाओ का यार। जय जय। तुम्हारा सबका न्योता है, तुम्हारा सबका न्योता है। दिन 25 तारीख का तवार। हट साले, मर रहा तब भी उल्टा बात कर रहा है। अरे बेटा, इससे कह दो दूर कहीं मर जाके। अबे यार, दिन को तारीख, तारीख को दिन बता रहा है। मरे दियो यार भैया, काहे ना मनाई मरे। मर जाए यार, मर गया तू। मरे में कितना मजा आवत। जय जय। दादी पाए लागी। कहा तो जाओ, ही जगह मर जाओ, रात भर तपे रहे। ए दादी, तय के चूना दे, जो तमाकू खा ले तो मरी न दे हो। जय जय। भैया मरे नहीं ना यार, तुम बहन तेल के बहा दे तू। अबे कैसे बच गया बे? अरे भैया हम बच गए, हम आपका पहलवान रहा। पहलवान होगा बे? हाँ, वह गाँव सुखाए रहा बेटवा को, पहले तो गुड्डी चढ़ा ली। अच्छा ठीक है, ठीक है। ए माँ, माँ, आज एक साथ बैठकर हम दोनों भाई आज भगवान, हाँ हाँ, कौन सी बात है? गुजारिश ये है आप लोगों से, क्या? बुरा ना मानो तो हम कहें। अरे नहीं नहीं, आप लोगों के हित की बात रहेगी। हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं? मानोगे तो, ना मानोगे तो। अरे मानेंगे तो है, क्यों नहीं मानेंगे? भाई, दुर्गावती का पिता मर गया, हाँ, आपकी दुल्हन बन गई। वो तो है। सरिता बेचारी का पिता भगवान को प्यारा हो गया, हाँ भैया इंस्पेक्टर कुलदीप की घरवाली बन गई। हाँ, वो तो है। ये बुढ़िया बेचारी क्या करेगी? क्यों? हम खाली। अबे माँ, बेटा हरिराम, माँ, पेट का मर्ज सही हो गया कि नहीं? अब कुछ कुछ आल है। आल है, इसको ठीक करवा लो, शादी हो जाएगी। हाँ, ये तरह खराब है, कल्टीवेटर ठीक है। कल्टीवेटर सही है, ये हराम ज्यादा माँ भी तो बोलता है। कल्टीवेटर भी खराब हो जाएगा। जा। माँ, आज हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए। क्यों नहीं बेटा? एक बात बताऊँ माँ, आज मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिल गई होगी। तुम ठीक कहती हो माँ। जीवन में एक बार फिर से खुशी आ गई है मेरे लाल। माँ, बेटा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है तुमसे